फरवरी 19 से नवंबर 2020 के बीच फेसबुक पर 5,76,000 इश्तेहार दिए गए। उनमें से केवल आधे इश्तेहार ही भाजपा ने खुद दिए, बाकी आधे इश्तेहार कुछ कंपनियों द्वारा दिए गए, जिनमें एक न्यू जे है। न्यू जे जियो की कंपनी है। जियो जिस तरह से आगे बढ़ा है हमें मालूम है, और इस न्यू जे नाम की कंपनी एक फेसबुक पेज चलाती है जिसे लोग न्यूज पोर्टल मानते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भतीजे की कंपनी है और फंडेड है जियो से। पर यह कंपनी नुकसान में है, कोई आज तक पैसा कमाया नहीं। पर इसके सारे इश्तेहार राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार और भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने पर सारा इश्तेहार लग रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से ये भाजपा की ओर से काम हो रहा है। पर पैसा कौन दे रहा है? पैसा इस न्यू जे में जियो कंपनी का लगा है। इसी प्रकार से जुपिटर कैपिटल नाम के कंपनी के पेजेस हैं। भाजपा के मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, ये उनकी कंपनी है, और न जाने और कितने लोग हैं, और वो न्यूज चैनल के मालिक भी हैं। तो क्या अब बड़े बड़े धनवान लोग, इस देश में अरबों खरबों रुपया रखने वाले लोग, सरकार के साथ मिलकर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी बहुत पकड़ है या पहुंच है, मैं कहूं पहुंच है वो सही शब्द होगा, उनका दुरुपयोग कर विपक्षी दल कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करेंगे और सरकार का मिथ्या प्रचार करेंगे, और वो पैसा कंपनियों के फंड से आएगा जो बीजेपी के प्रचार में इस्तेमाल होगा। आपको मालूम है कि हमारे देश में थर्ड पार्टी या प्रॉक्सी एडवर्टाइजमेंट कानूनी अपराध है चुनाव में। क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा कि उनका कैसे बेवकूफ बनाया गया? क्या यह इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब प्रजातंत्र पर हमला बोला जाएगा तो संविधान और प्रजातंत्र दोनों खतरे में हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म विज्ञापन के लिए कांग्रेस पार्टी से तो 53,776 रुपये लेता है और बीजेपी से 41,844 रुपये लेता है। क्यों भैया? एक ही चीज के दो रेट कैसे हो सकते हैं? जो सरकार में होगा क्योंकि उनसे फायदा लेना है, उनके लिए अलग रेट, और विपक्षी दलों के लिए अलग रेट। यह सीधे सीधे लेवल प्लेइंग फील्ड का उल्लंघन है। और फेसबुक ने जब उनकी अमेरिका में जांच हुई तो उन्होंने कहा कि वो जब तक सोर्स नहीं पता चलेगा या थर्ड पार्टी प्रॉक्सी एडवर्टाइजमेंट परमिट नहीं करेंगे। उसका हवाला देकर कांग्रेस समर्थित तो 687 पेजेस को बंद कर दिया, पर बीजेपी के कितने पेज बंद किए? एक। 687 बनाम एक। यह दर्शाता है कि देश के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो अलग अलग तरीकों से संविधान और प्रजातंत्र दोनों के खात्मे में लगे हैं। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों को इनका अपनी मर्जी से संज्ञान लेकर आपराधिक और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।